एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि शिंग लूशन के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट को याद करता है जब वो दोनों साथ में लिप किस करते हैं। तभी शिंग कहता है कि मेरा तुम्हारी तरफ उठाया हुआ हर कदम मुझे मजबूर करता है कि मैं तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी से बाहर ही रहना चाहिए। और तभी वो सैड हो जाता है। दूसरी तरफ लूनिया शिंग से पूछता है तो कल रात क्या हुआ, जिस पर शिंग उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ, क्या तुम मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देना पसंद करोगे। तभी शिंग उसे कहता है कि लूशन का बॉयफ्रेंड है, तो लूनिया कहता है कि लूशन का बॉयफ्रेंड। दूसरी तरफ लूशन अपना फोन चेक करती है लेकिन उसे शिंग का कोई मैसेज नहीं आता, तो उसे शिंग पर काफी गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर उसके बॉस आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि उनके पास उसके लिए गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है, वो पहले क्या सुनना पसंद करेगी। जिस पर लूशन कहती है कि पहले वो गुड न्यूज सुनना पसंद करेगी। तभी उसके बॉस उसे बताते हैं कि उसके इंटरव्यूज काफी अच्छे हुए हैं, जिस पर वो काफी राइज हुई है। तभी वो बुरी न्यूज पूछती है तो उसे बताते हैं कि हमारे मैगजीन की शिफ्टिंग पर फोकस की जरूरत है, हमें और कम्युनिटी इशू को कवरिंग करना होगा। दूसरी तरफ शिंग शॉपिंग मॉल में हैन और सू को साथ में देखता है। सू हैन को किस कर रही होती है और वो उससे पूछती है कि आज का उसका क्या प्लान है, जिस पर हैन कहता है जो तुम चाहो। तभी वहाँ पर शिंग उनके सामने आ जाता है और वो हैन को मारने लगता है। तभी शिंग उसे कहता है कि तुम लूशन को चीट कर रहे हो, मैंने उसके लिए तुम्हारी इतनी हेल्प की है, वरना तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं थे। शिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी डीप इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि तुम एक्चुअल में चाहते क्या हो। शिंग उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम चाहते क्या हो, एन ने तुम्हें छोड़ा लेकिन तुम लूशन को ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो। शिंग उसे कहता है कि क्या तुम उसे डिजर्व करते हो और उसे मारने लगता है। शिंग उसे कहता है कि मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें 10 साल तक पंच करूं, तुम लूशन के लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं हो और ना ही तुम उसे खुश रख सकते हो। शिंग उसे कहता है कि अगर उसे पहले पता होता कि हैन इस किस्म का इंसान है तो वो कभी भी लूशन को उसके लिए नहीं छोड़ता। तभी सू कहती है कि वो तुम्हारी एक्स वाइफ के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। वो कहती है कि वो बहुत अरसे से हैन के साथ रह रही है और उसने एक दफा भी उसे लूशन के साथ नहीं देखा और ना ही उन दोनों की आपस में कोई बात हुई है। वो दोनों एक दूसरे के क्लोज कैसे हो सकते हैं। जिस पर शिंग हैन से पूछता है कि क्या ये सच है। तभी हैन बताता है कि उसके और लूशन के दरमियान में कुछ भी नहीं है। तो शिंग उस पर चिल्लाता है और उसे कहता है कि तुमने तब मुझे क्यों नहीं बताया जब मैंने तुमसे पूछा। जिस पर हैन उसे कहता है कि उस वक्त मैं बहुत डिप्रेस था और मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें ये सब बता देता तो तुम कभी भी मेरी हेल्प नहीं करते और मुझे इस वक्त तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन चूज किया। वो शिंग से माफी मांगता है। तभी शिंग उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है, गलती मेरी है, मुझे ऐसा लगता रहा कि वो तुम्हारे साथ इन्वॉल्व है, मैं बेवकूफ था। तभी वो हैन पर चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हैन जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया। दूसरी तरफ लूशन आउट ऑफ कंट्री जा रही होती है। तभी शिंग उसके घर पर पहुंचता है और उसका दरवाजा नॉक करने लगता है। वो उसे कॉल्स करता है लेकिन उसका फोन बंद जाता है। तभी वो लूशन के ऑफिस में कॉल करता है और पता करता है कि लूशन कहाँ है, जिस पर उसे बताया जाता है कि लूशन ली कंट्री में चली गई है। तभी शिंग पूछता है कि वो इतनी दूर किस लिए गई है, तो उसे बताया जाता है कि वो फाइल्ड इंटरव्यूज के लिए गई है। तभी शिंग फौरन से ली कंट्री की फ्लाइट को बुक करवा लेता है। दूसरी तरफ लूशन किसी घर में डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही होती है। वो कहती है कि उसे बूढ़े आदमी ने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। दूसरी तरफ लूशन का पार्टनर शिंग को मिलता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जहाँ पर वो उसे लूशन के बारे में पूछता है। तो शिंग फौरन से वहाँ पर जाने लगता है। तभी वो उसे कहता है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, लूशन 1 मिनट में ही वापस आ जाएगी। तभी शिंग वहाँ पर पहुँच जाता है और लूशन को आवाज देता है। तभी वो फौरन से लूशन के करीब जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। लूशन उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। शिंग उसे कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है। तभी वहाँ पर चीजें गिरने लगती हैं तो शिंग फौरन से लूशन को हक कर लेता है। वो लूशन को अपने नीचे कवर कर लेता है तो सारी चीजें उस पर आके गिरती हैं और उसे ही चोट लगती है। तभी शिंग के सर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी लूशन शिंग को उठाती है। शिंग उठते ही उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। लूशन शिंग से कहती है कि उसके माथे से खून बह रहा है, जिस पर शिंग कहता है कि यह मामूली सा खून है। तभी लूशन हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। लूशन जैसे ही उठने लगती है शिंग उसे कहता है कि तुम मत उठो, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता और वो रात तक वहीं पर स्टक रहते हैं। तभी लूशन शिंग से पूछती है कि वो कैसा फील कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि अब वो काफी बेहतर फील कर रहा है। उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ बहुत गर्म हैं। उसके बाजू पर अपना मुंह रख लेता है। तभी लूशन शिंग से माफी मांगती है, जिस पर शिंग कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। लूशन उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर ना आते तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। शिंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे मिलने का पछतावा है, जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। तभी शिंग लूशन से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जिस पर लूशन उसे कहती है कि तुमने पहले मुझे ये क्यों नहीं बताया। तो शिंग उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि तुम अभी भी हैन के साथ ही लव करती हो। तभी लूशन रोने लगती है और उसे आई लव यू बोल देती है। तभी शिंग बेहोश हो जाता है। लूशन उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है। वो रोने लगती है और दोबारा मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी उनकी मदद के लिए रेस्क्यू टीम आ जाती है तो लूशन फौरन से उनकी आवाज सुनकर चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ एन लू को कॉल करती
होती है लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। तभी वो अपनी माँ को कॉल करती है तो वो उसे कहती है कि क्या तुम अपने हस्बैंड पर नजर नहीं रख सकती। वो उसे बताती है कि तुम्हारे अंकल ने मुझे बताया है कि उन्होंने उसे किसी और लड़की के साथ देखा है। तभी एन की नजर लू पर पड़ती है तो वो किसी लड़की को लेकर आ रहा होता है। तभी एन रोने लगती है और अपनी माँ को कहती है क्या वो किसी और बारे में बात कर सकते हैं। वो अपनी माँ से कहती है कि वो लू से डिवोर्स लेना चाहती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या चाहती हो और ना मुझे इस बारे में कोई परवाह है, अपने हस्बैंड को लाइन पर लेकर आओ। ये कहकर वो फोन बंद कर देती है। तभी एन रोने लगती है और बात करने लगती है कि सबको कंपनी की परवाह है लेकिन किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। दूसरी तरफ शींग हॉस्पिटल में होता है और उसका ऑपरेट चल रहा होता है। लूशन बाहर बैठी शींग के बारे में परेशान हो रही होती है कि तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और उसकी माँ डॉक्टर से पूछती है कि मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर उनको बताते हैं कि शींग को आईसीयू में शिफ्ट करने की जरूरत है। तो उसकी माँ उसके बाप के गले लग के रोने लगती है कि मेरे बेटे की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। लूशियन ये सारी बातें सुनती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो लूनिया उसके पास बैठा होता है। जैसे ही उसे होश आता है वो लूनिया से पूछती है कि क्या शींग को होश आया। तभी वो उसे बताता है कि शींग को अभी तक होश नहीं आया। जैसे ही वो उसे बताता है वो फौरन से बेड से उठती है। लूनिया से कहता है कि तुम्हें इजी रहने की जरूरत है। लूशियन आईसीयू के रूम के बाहर खड़ी शींग को देख रही होती है। जैसे ही शींग की माँ लूशियन को वहाँ देखती है तो वो उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझे अब ये लड़की यहाँ पर नजर नहीं आनी चाहिए। उसका बाप उसे कहता है कि तुम्हें काम डाउन होने की जरूरत है। तभी लूनिया शींग की मदर को लेकर चेयर पर बैठ जाता है और वो उसे कहता है कि लूशियन शींग के बारे में परेशान है। उसका बाप उसे कहता है कि तुम समझने की कोशिश करो कि शींग की माँ उससे बहुत प्यार करती है और उसका बेटा ऑलरेडी इस कंडीशन में है। तभी लूशियन उसके बाप से सॉरी बोलती है। दूसरी तरफ हैन का असिस्टेंट उसे बताता है कि अब उनके पास मिस्टर गू फैमिली के 25 होल्डर्स मौजूद हैं, जिस पर हैन खुश हो जाता है और कहता है कि ये बहुत अच्छा काम है। दूसरी तरफ लूनिया और फोनिया आईसीयू के बाहर खड़े शींग को देख रहे होते हैं। तभी फोनिया लूनिया से कहता है कि फिक्र मत करो, शींग जल्द ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हैन की पूरी बॉडी पर चोटों के निशान होते हैं। तभी वो लू से कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए, जिस पर लू से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी माँ के हाथ कोई दूसरा शुगर डैडी लग गया है जिस वजह से तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। अब तुम्हारी कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जिस पर वो कहती है कि ये मेरा मसला नहीं है और तभी वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हैन शीन को आईसीयू में देखता है। तभी वो लूशन से मिलता है और उसे सॉरी करता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है।